Jai Hind, dear students. Welcome back to the online classes of Shriram Public School. Today in our reading class, we will be seeing some basics of punctuation marks, and today we will start our reading. So without any delay, let's... So students, before starting our reading class, I would like to ask you what is written here. What is this? Yes, it's a sentence. Can you read it? I love eating dogs. Do you like eating dogs? No, na? So something is missing here. What it is? If we put a comma over here, I love eating, comma, dogs, we will get a completely different meaning. What will be the meaning? That I love eating, also I love dogs. But here, if we write without the comma, see the blunder meaning of the sentence. I love eating dogs. Do you? So this is the importance of punctuation marks in our life. What is punctuation marks? Let us see. So there are 14 punctuation marks that are commonly used in English. What are they? The period. What is the period? Question mark. The period is the full stop. Question mark. What do you know? What do you put after the question? Exclamation point, comma, semicolon, colon, dash, hyphen, parenthesis, brackets, braces, apostrophe, quotation marks and ellipsis. What are these? ये जो 14 पंक्चुएशन मार्क्स देखे आपने, इनमें से जो 3 होते हैं वो सेंटेंस एंडिंग के लिए होते हैं. व्हाट आर दे? पीरियड मतलब फुल स्टॉप, जो स्टेटमेंट के एंड में लगाए जाते हैं. द पीरियड इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स, ये बताने के लिए कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है. जो क्वेश्चन मार्क है वो एक क्वेश्चन के एंड को मार्क करने के लिए यूज किया जाता है. जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो किसी सडन सरप्राइज के लिए यूज किया जाता है. इट्स यूज टू एक्सप्रेस अ सडन आउटक्राई. द कॉमा यूज किया जाता है सेपरेशन के लिए, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से. वहीं पर सेमी कोलन यूज किया जाता है किसी दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को ज्वाइन करने के लिए. कोलन यूज किया जाता है 3 मेन पर्पस के लिए. या तो कोई कोटेशन इंट्रोड्यूस करना है, या फिर 2 क्लॉसेस को ज्वाइन करना है, या फिर थर्ड किसी बात को स्ट्रेस देनी है. अगर आपको पता नहीं है क्लॉसेस क्या है तो आई विल शेयर यू दैट वीडियो आल्सो. डैश, डैश किस लिए यूज होता है? इट्स यूज टू सेपरेट वर्ड्स. ठीक है. हाइफन किस लिए यूज होता है? ज्वाइन करने के लिए. तो डैश और हाइफन. ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ये टेक्निकली यूज किया जाता है इंग्लिश में किसी मीनिंग या फिर किसी वर्ड का एक्सप्लेनेशन क्लियर करने के लिए. ब्रेसेस, ये 2 या 2 से ज्यादा अगर आइटम्स है तो उसको लिस्ट करने के लिए यूज होता है और बताता है कि ये एक यूनिट है. पेरेंथेसिस कर्व नोटेशन है जो बताते हैं कि कोई फर्दर आइडिया है या फिर किसी थॉट को ज्यादा क्वालिफाई करना या डिस्क्राइब करना है तो इसे यूज किया जाता है. अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी 3 पर्पस के लिए फिर से यूज होता है. सबसे पहले एक, या तो कोई लेटर ओमिट करना है. ओमिट करना मतलब अगर आपको छोड़ना है, जैसे आई हैव, IHAVE लिखना है तो आप अपोस्ट्रोफी VE लिख देंगे तो आई हैव हो जाएगा. पोजेसिव केस, साराज डॉग, सारा का डॉग, का की के लिए अपोस्ट्रोफी S यूज होता है. और तीसरा है लोअर केस के जो लेटर्स होते हैं, जैसे P जो लोअर केस में लिखा जाता है उसका प्लूरल बताने के लिए, जैसे पीस, क्यूज, इसके लिए भी अपोस्ट्रोफी यूज होता है. कुछ तो नया मिला होगा आपको. नेक्स्ट, कोटेशन मार्क, ये कोई बात को कोट करने के लिए यूज होता है, किसी की एग्जैक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, एलिप्सिस, जैसे कि अभी बात हमारी पूरी नहीं हुई है तो हम डॉट 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 या फिर एस्टेरिस्क मार्क लगाकर इस बात को अधूरा छोड़ सकते हैं, टू इंडिकेट दैट समथिंग इज ओमिटेड. So these are the punctuation marks which we have learned. Comma, colon, semicolon, full stop, question mark, at the rate sign also is there. Hyphen, exclamation mark, ellipsis mark, square bracket, apostrophe, underline, quotation mark, asterisk and brace. This is your homework. You can pause and you can read. Let us start reading the story. The kingdom of Vijayanagar had a wise and kind king. The people were happy, but the king himself was sad. So repeat after me. The kingdom of Vijayanagar had a wise and kind king. देखिए ऐसे रीड करना बहुत गलत होता है. The kingdom, it's completely wrong. How we will read? We will read a complete statement all together.
हाउ, लेट्स सी. द किंगडम, किंगडम कैसे पढ़ा हमने, KIN, किंगडम. द तो पता ही होगा सबको, किंगडम. ऑफ, OF, ऑफ. विजयगढ़, VIJAYGARH, विजयगढ़. Had a wise and kind king. The kingdom of Vijaygarh had a wise and kind king. This is how we read. And पे भी एक छोटा सा pause लेते हैं. Once again, repeat after me as I read. The kingdom of Vijayanagar had a wise and kind king. Next line. People were happy, but the king himself was sad and worried. See how I read? The king himself was sad and worried. A devilish snake, devilish मतलब जो devil जैसा होता है. So a devilish snake had entered his son's body. apostrophe अभी हमने देखा, यहाँ पे यूज आ गया. तो उसकी सन की बॉडी में एक devilish नेचर, शैतानी नेचर का सांप आ गया था. Neither medicine nor magic worked to cure his son. ना कोई मेडिसिन ना कोई मैजिक उसके सन को ठीक कर सकते. अब सी, रीड दिस पैराग्राफ. लेट्स स्टार्ट. द किंगडम ऑफ विजयगढ़ had a wise and kind king. People were happy, but the king himself was sad and worried. A devilish snake had entered his son's body. Neither medicine nor magic worked to cure his son. When the prince grew up, he thought, "It is because of me that my father is worried." And one day, he left the palace. तो आपने देखा कि कैसे हमें कॉमा पे रुकना है, कैसे एंड पे एक छोटा सा पॉज लेना. तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी द सेंटेंस अगेन. When the prince grew up, he thought, "It is because of me that my father is worried." And one day, he left the palace. तो हमें ध्यान देना है कहाँ पे कोटेशन मार्क लग रहा है, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे एंड है. तो हर जगह उस एक्सप्रेशन को अप्स एंड डाउन्स में एक्सप्रेस करना है, वरना आपका सेंटेंस मीनिंगलेस लगेगा. अगर आप ऐसे रीड कर रहे हैं, When the prince grew up, he thought, "It is because of me that my father worried, and one day he left the palace." Does it make any sense? No, it doesn't. So how do we make sense? By expressing the words as they are written. Now, wandering मतलब मंडराना. Wandering, he came to another kingdom. तो भटकते भटकते वो दूसरे किंगडम में आ गए. He found a desolate temple. अब ये वर्ड देखिए, desolate. पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि DE की मात्रा क्या होती है, A, desolate. लेट क्यों? क्योंकि ये टी के बाद ई है तो ए का लॉन्ग साउंड, वरना क्या हो जाता, कैट जैसे होता है तो ये डेजोलेट हो जाता, बट ई के साउंड की वजह से ये डेजोलेट है. He found a desolate temple and started living there. He begged for food. तो अब हमने देखा, एक साथ रीड करते हैं दोनों. The kingdom of Vijaygarh had a wise and kind king. People were happy, but the king himself was sad and worried. A devilish snake had entered his son's body. Neither medicine nor magic worked to cure his son. When the prince grew up, he thought, "It is because of me that my father is worried." And one day he left the palace. Wandering, he came to another kingdom. He found a desolate temple and started living there. He begged for food. Want to know what the story is about? So please, you can read the stories here. This is your homework to read all this story. And the story ends here. So you can pause and read. So story starts from here and it ends here. So 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pages you have to read. I hope you will be reading it and you will be understanding where to stop, how to express and how to read. In the next class, we'll read this complete story and we'll see the pinpoints of
this story. That's all for this video. I hope you might have learned new things. Please keep learning with Shriram Public School. Thank you. Have a good day. Stay home, stay safe.